अस्सलामुअलैकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, क्या आप चाहते हैं कि आपका फ़ैट ख़त्म हो जाए, पिघल जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका वज़न लॉस हो, आपके जिस्म से जितनी भी चर्बी है मक्खन की तरह गल जाए? आप चाहते हैं कि फटाफट आपका वज़न कम होने लगे? तो इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव टिप बताने लगी हूँ, उसको फॉलो कर लीजिए। एक ही दिन में आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त आपका वेट लॉस होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट, और वो है हमें चाहिए आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, और हमें चाहिए 10 मिलीलीटर चील का आंसू। अब हम सोचेंगे कि चील का आंसू कहाँ से लाएं, वो भी 10 मिलीलीटर। ये तो इम्पॉसिबल है। जी हाँ, ये इम्पॉसिबल है। वैसे ही जैसे एक दिन में मक्खन की तरह फैट को पिघला देना इम्पॉसिबल, जैसे फटाफट लॉस करना इम्पॉसिबल है। जैसे धनिया ज़ीरा ये सब डालकर मिक्स करके कुछ पी लेना और हम सोचें कि उससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। ऐसे ही चील का आंसू भी इम्पॉसिबल है। आपके साथ मैं इस वीडियो में 3 सिंपल इफ़ेक्टिव चीज़ें शेयर करूंगी जो रियली वर्क करती हैं। ठीक है, उसी को ट्राई कीजिएगा। दूसरी चीज़ों में अपने टाइम को ज़ाया मत कीजिए। जी हाँ, धनिया का पानी पीना, ज़ीरे का पानी पीना बहुत हेल्दी है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि धनिया का पानी कैसे पीना चाहिए। लेकिन ये सोचना कि फटाफट फैट लॉस हो जाए, ठीक है, कुछ महीनों में रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो ये अपने आप को थकाना है, अपने आप को ऐसे ही परेशान करना है। अगर वज़न को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को टाइम दीजिए। आपका गोल होना चाहिए 1 साल का। जो 2 माह में 3 माह में वेट लॉस कर लेता है, जो लोग वज़न को जल्दी जल्दी कम कर लेते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि वो वज़न को कम कर लेते हैं तो फिट रहते हैं, बल्कि उसकी स्किन ढीली हो जाती है, बल्कि और परेशानियां हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2-3 माह में वो लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, भयानक डाइटिंग करते हैं। ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, खाली पेट रहे, सब कुछ छोड़ दिया। एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वो तो ज़िंदगी भर कर सकते हैं, लेकिन आप वो भी नहीं करते। तो आप वो करें कि जो ज़िंदगी भर कर सकें, जो हमें हेल्दी रख सके, ना कि जल्दी से वज़न कम करने के चक्करों में आप अपने आप को, अपनी स्किन को खो बैठे, क्योंकि इसके बाद दोबारा से वही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए करना क्या है, सबसे पहली चीज़, अगर आप वज़न को कम करना चाहते हैं, वक्त पर खाना खाइए। आयुर्वेदिक कहता है कि वज़न को कम करने के लिए आप दिन में अगर 2 बार खा लेते हैं, शाम का खाना सूरज ढलने से पहले पहले हो जाता है, खा लेते हैं, और सुबह का खाना जो आपका पहला मील होता है वो आपका लंच होता है। 10 से 12 के दरमियान अच्छा खाना खाइए। ठीक है, अच्छा इसको नाश्ता कर लीजिए। ठीक है, रूटीन के हिसाब से अगर आपको सूट नहीं करता, आपने इसे जब स्टार्ट करना शुरू कर दिया तो सब रूटीन के मुताबिक आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सुबह नाश्ता भारी कीजिए, अच्छा मतलब लंच की तरह कीजिए। ठीक है, अच्छे से अच्छा करें। कोशिश करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसको 1 साल तक कंटिन्यू रखना होगा। ठीक है, और 2 टाइम दिन में खाना खाइए, सुबह का खाना खाइए, शाम को खाइए। अब सुबह खाने के बाद शाम के खाने तक अगर आपको भूख लग जाती है तो इसके दरमियान आप फलों का इस्तेमाल कीजिए। हेल्दी स्नैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में। ठीक है, तो अब दूसरी टिप की बात कर लेते हैं कि खाना फिर क्या खाना है। आपको हेल्दी चीज़ें खानी हैं। ठीक है, हेल्दी चीज़ें खाइए जो आपको खाना पसंद है। आप इंटरनेट पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी डाइट की, आप वहाँ से ले सकते हो और अपनी डाइट को उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लीजिए। लेकिन घर का बना सादा खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। इससे बहुत हद तक आपका वज़न कम होना शुरू होगा। इसके साथ साथ आपको जिस्म आपका हेल्दी रहेगा, हेल्दी तरीके से वज़न कम होगा, ना कि आप जस्ट वज़न को कम करने के चक्करों में अपनी बॉडी को और ढीला कर लेते हो, वीकनेस पैदा कर लेते हो। तो ऐसा नहीं करना। जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, और आप सीज़नल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इससे आपका वज़न लॉस ज़रूर होगा। अब मैं आपको एक और टिप बताती हूँ कि कौन से फल आपको खाने हैं। फल वो खाइएगा जिनको चबाना पड़े और चबाने से जैसे आवाज़ आए, ये फल ज़्यादा खाइए, जैसे कि अमरूद, जैसे कि नाशपाती, जैसे एप्पल। ठीक है, ये इस किस्म के जो फल हैं जिन्हें चबाना पड़ता है और आवाज़ भी आती है, ये फल आपको खाने हैं। इनसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर होगा। रोज़ाना 1 सेब और 2 फल ज़रूर खाने हैं, जिससे आपको चबाना है, जिससे आपको आवाज़ आए दांतों में। ठीक है, तो डेली 1 से 2 फल साल भर खाने हैं। चूज़ कर लीजिए जो आपको पसंद है। आम का सीज़न है तो दिन में 1 आम मैंगो खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आपको ये नहीं परेशान होना कि भाई ये इंसुलिन बढ़ा देगा या कैलोरीज बढ़ जाएंगी।
कोई मसला नहीं। आप साल भर आम नहीं मिलता, आम के सीज़न में आम होता है तो आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सीज़न चला जाता है तो आम को छोड़ दीजिए, फिर बाकी फल खाइए, ठीक है। सीज़न में भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। तो आप 1 से 2 आम दिन के खा सकते हो, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि साल भर हमने डाइट करनी है, तो सीज़न में खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए ज़िंदगी भर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो ज़िंदगी भर हेल्दी रहोगे, यही सच है। इसके अलावा जो तीसरी टिप, ठीक है, तीसरी टिप है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। जी हाँ, एक्सरसाइज तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसकी जगह आप धनिया पाउडर, कोई ज़ीरा पाउडर नहीं हेल्प कर सकती, लेकिन जो फ़ायदा आपको एक्सरसाइज से होगा वो फ़ायदा उन चीज़ों से नहीं होगा। इसलिए अपने आप को एक्सरसाइज पे लगाइए। आपको हार्मोनल इशू है जिसकी वजह से, जैसे थायराइड की वजह से आपको वेट बढ़ा हुआ है, किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वेट बढ़ जाता है, और बहुत सारी बीमारियों में वेट बढ़ जाता है, उन सब में भी एक्सरसाइज हेल्प करती है। और जो टिप्स दी हैं वो भी आपको हेल्प करेंगी। इसलिए किसी भी वजह से वज़न बढ़ा हुआ है तो ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी, इनको फॉलो कीजिए। एक्सरसाइज कितनी करनी है? कम से कम 20 मिनट डेली एक्सरसाइज कीजिए। जैसी एक्सरसाइज आपको पसंद है वो कर लीजिए, ठीक है। इसे ज़िंदगी भर करना है, इसलिए अपनी डेली की रूटीन में एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको कितने बजे उठकर एक्सरसाइज करनी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी है? जो आपका दिल चाहे, ठीक है। अगर आप दौड़ के थक गए हो तो मत दौड़िए, तो आप म्यूज़िक सुनिए, डांस कीजिए, ठीक है। मूड भी अच्छा होगा, एक्सरसाइज भी होगी, वॉक कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, मतलब चेंज करते रहिए ताकि आप लोग बोर ना हो। ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी करनी है। कोई आप सामान ले आया करें, पैदल जाएं बाहर, कोई सामान लाइए ऑर्डर करने के बजाय, तो ये भी एक एक्सरसाइज का एक ज़रिया है, ठीक है। तो आप इसके अलावा घर के काम काज थोड़ा बहुत कर सकते हो, ये भी एक्सरसाइज में आ जाता है। दिन भर एक्टिव रहना है। अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बैठकर नहीं बल्कि चलते फिरते बात करें, ठीक है। ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी, आपके दिन भर की ये एक्सरसाइज में काउंट होगा, इसलिए 20 मिनट कर लीजिए, काफ़ी होगा। इससे आप दिन भर एक्टिव रहेंगे। अगर आप ऑटो, टैक्सी पर या किसी ट्रांसपोर्ट से गाड़ी पे जाते हैं तो एक स्टॉप पहले उतर जाइए, वहाँ से घर पैदल आइए, ठीक। अगर आप किसी पार्टनर के साथ जाते हैं तब भी थोड़ा पहले उतर कर वहाँ से पैदल आइए, ठीक है। अब बहुत किस्म की एक्सरसाइज होती है, एक्टिविटीज़ है जिसे आप कर सकते हो, बच्चों के साथ खेल सकते हो। इसलिए जिस भी फॉर्म में आपको एक्सरसाइज पसंद है, मतलब है आपका एक्टिव रहना, कैलोरीज लॉस करना है। त्रिफला खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपका निज़ाम हाज़मा अच्छा होगा। ये चीज़ें हेल्प करती हैं, लेकिन ये उतना हेल्प नहीं करती जितना आपकी एक्टिविटी जो हेल्प करती है, ठीक है। तो इसलिए आप 1 साल का गोल रखिए कि 1 साल में आपको ऐसा करना है, आपको ज़रूर असर आएगा इंशाल्लाह, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो 6 माह में, 8 माह में वजन को कम कर लेते हैं। लेकिन जल्दी के जादू हो जाए, फटाफट वेट लॉस हो जाए तो इसमें मत चाहिए, इससे और परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए हमें हंसते रहता है, मुस्कुराना है, मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराते हुए वज़न को कम करना है, और अपने वज़न को हेल्दी तरीके से कम करना है, ना कि आप जल्दबाजी में अपने वज़न को कम करने के चक्करों में अपनी सेहत को खो बैठें। तो वो लोग जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें, और सदका जारिया समझते हुए शेयर किया करें, ताकि आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआ में हमें याद रखिएगा। आपसे मिलूंगी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।